इस वक्त पूरे देश में राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर रोष का माहौल है। तमाम सवाल हैं, तमाम कटाक्ष है। अब मामला धार्मिक है तो तंज भी और रणनीति भी धार्मिक तो होगी ही ना। तभी तो देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट को घेरने में लगी हैं। इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सभी जिलों में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। तस्वीरें आपको पानीपत की दिखा रहे हैं, जहां पानीपत इकाई के बीच हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता पहुंचे और इस हवन हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा भी लिया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया। देखिए तस्वीर। नमस्कार, अभी मैं पानीपत में आया हूँ। पानीपत में राम जी की आरती, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा करके उनसे शक्ति मांगी कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरों को कड़े से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री छोटे छोटे कर्मचारियों पे तो गाज गिरा रहे हैं, परंतु जो उनके साथी बड़े मगरमच्छ, जिनको प्रधानमंत्री जी ने एक एक व्यक्ति चुन के जिम्मेदारी दी से वहाँ पे ट्रस्टी बनाया था, वहाँ पे महामंत्री बनाया, वहाँ कोषाध्यक्ष बनाया, वहाँ पे अध्यक्ष बनाया, आज उनके लिए एफआईआर बेईमानी, आज उनके लिए ना एसआईटी बेईमानी। पिछले बहुत सालों से एक चर्चा चल रही है। भूमि खरीद में घोटाला हुआ, कोड़ियों में जमीन लेके करोड़ों में बेची गई, मंदिर निर्माण में 40% कमीशन मांगा गया, रिश्वतखोरी मांगी गई, और अब अरबों रुपए का घोटाला चंदा चोरी के द्वारा हुआ। हर रोज मीडिया में देखते हैं। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे, परंतु प्रधानमंत्री जी चुप है। उससे हम सब आहत। आज निर्णय लिया कि हम एक खुला पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे और पूरे देश से लिखेंगे। पानीपत के अंदर भी आज साथ ही पत्र को लिखकर हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। मैं उसको आपको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। एक फोटोग्राफ आप उसके ले सकते हो। ये वो पत्र है, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक सामान्य नागरिक का पत्र। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सब ने सोचा यह तो भगवान का घर है, यहाँ क्या हिसाब मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य प्रधानमंत्री जी आपने आगे बढ़ चढ़ के किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर सदस्य को आपने व्यक्तिगत रूप से चुनकर नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के सदस्य आपके बेहद करीबी माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई है तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूँ। 2021 से पहले से इस में जमीन घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशन खोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सारी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया पे आती रही। मुझे लगता था सब नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में होगा और मोदी जी किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलाने के बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया गया और बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जाए, उन्हें बचाना महापाप है।
मैं आपको यह पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूँ, सादर। ये पत्र लिख के हम भेज रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने से प्रधानमंत्री जी को गहरी निंद्रा से उठाया जाए और वो अपने साथियों पे, अपने करीबियों पे, जो ट्रस्टी बनाए गए वहाँ पे, उन पे एक्शन लेंगे, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे चढ़ावा जो है वो नीचे से ऊपर तक चढ़ता हो? चढ़ावा बटना शुरू होता है ऊपर से और नीचे तक थोड़ा थोड़ा हिस्सा में आता है। नीचे का मतलब ये है, नीचे से मंदिर से और ऊपर तक हो, जहाँ की बात कर रहे हैं आप। मैं तो वही कह रहा हूँ, राम जी का घर के अंदर चोरी है और सबसे बड़ा हिस्सा ऊपर जाता है, फिर नीचे तक थोड़ा थोड़ा आता है। इसको लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान आपने छेड़ा पार्टी ने? हरियाणा के 23 जिलों में हमने ये अभियान छेड़ा, दिल्ली के अंदर हर विधानसभा के अंदर ये छेड़ा गया और पूरे देश में ये अभियान छेड़ा गया। ये सबमिट कब करवानी हो, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया रहेगी आप? पहले हमने हस्ताक्षर के लिए पूरे देश में दिए, फिर पूरे देश से संग्रहित करके प्रधानमंत्री जी को सौंपे। अच्छा, जैसे ये बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में, तो ऐसा नहीं लगता ये नेपाल में जीएनजी ने तख्ता पलट कर दिया था और सबको जो है, नेताओं को, प्रधानमंत्री को, सबको जो है दौड़ा के पीटा था? ये देश का युवा है और देश का युवा बहुत दुखी है। बीजेपी के शासनकाल में 100 बार से ऊपर पेपर लीक हुए, भर्ती के परीक्षाएं रद्द हुई, परीक्षा पत्र लीक हुए, नीट के पेपर लीक हुए, यूटेट के, सीटेट के, 10वीं और 12वीं के, हर किस्म के पेपर लीक हुए। एक युवक जो पूरे साल मेहनत करता है और फिर पेपर लीक के नाम पे उसकी मेहनत को तबाह कर दिया जाता है, वो युवक किसी भी पार्टी का दुखी है और वो चाहता है कि गोरख धंधा बंद हो। सारे युवक जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, सोनम वांगचुक जी उनके समर्थन में पहुंचे, अरविंद केजरीवाल जी भी उनके समर्थन के अंदर गए, बहुत से अन्य पार्टियों के लोग समर्थन के अंदर गए। प्रधानमंत्री जी चुप है, शिक्षा मंत्री को बदल नहीं रहे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदल दिया कि आपने धरना कैसे बैठाया, और नए कमिश्नर ने प्रधानमंत्री जी को इतनी लॉयल्टी दिखाई कि आज अपॉइंट हुए हैं, कल सुबह मेडिकल टीम का बहाना बना के सफ़ेद चादर लेकर गए और सफ़ेद चादर के अंदर छुपा के सोनम वांगचुक जी को अपहरण कर लिया। बोले कि अस्पताल ले गए, अस्पताल के अंदर उनको नज़रबंद कर दिया गया। केवल उनकी पत्नी मिलने के लिए गई, उनका भी मोबाइल अलाउड नहीं किया। सीधे सीधी बात यह है कि सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। कल संसद के घेराव के लिए जंतर मंतर से चलेंगे, मैं भी वहाँ पहुँचूँगा और पूरे देश से युवा वहाँ पहुँचेंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी देश के छात्रों के साथ। अभी हाल ही में मोदी जी आए थे हरियाणा में, हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण किया, लोगों को सौगात दे रहे हैं, काफ़ी बड़ाई करके गए हैं, आप कह रहे हैं? अपने मुंह मियाँ मिट्टू, जनता तो थी नहीं, सादी वर्दी में जवान थे, सरकारी कर्मचारी थे या इनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये सरकारी देश का प्रधानमंत्री आए और 4-5 हज़ार में गिनती सिमट जाए। स्टेशन पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए तैयारी की गई थी, स्टेशन पे लोग नहीं पहुंचे। जीत के चौराहे पे तैयारी की गई थी, वहाँ लोग नहीं पहुंचे। और मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी हाइड्रोजन ट्रेन को झंडे दिखाने के लिए आते हैं। हरियाणा को स्कूल चाहिए, हरियाणा को हॉस्पिटल चाहिए, हरियाणा को 24 घंटे बिजली चाहिए, हरियाणा को पानी चाहिए, हरियाणा को
बेरोजगारी मुक्त हरियाणा चाहिए, कर्ज मुक्त किसान चाहिए। हरियाणा के अंदर जो गुंडा राज बना दिया, तो प्रधानमंत्री जी इनमें से कुछ दे के जाते हैं। अच्छे स्कूलों के लिए 20-30 हज़ार करोड़ दे जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए दे जाते हैं, बच्चों को रोजगार की कोई योजना यहाँ पे दे जाते हैं। तो पता चलता है देश के प्रधानमंत्री आए हरियाणा को कुछ दे के गए। तो G20 नेटवर्क पे भी वो इथेनॉल का भी जो है वो काफी देखिए, G20 ऑनर मैनुअल हैंडबुक के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं E10 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पे के लिए कंफर्टेबल है। E10 से ऊपर डलेगा तो गाड़ियां खराब हो जाएगी। अब E20 डल रहा है और सारी गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज सबकी कम हो गई है। परंतु कहते हैं कि गडकरी जी का ये प्लांट है तो तेल तो यही चलेगा। इस मामले में लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी गए थे, इससे पहले सरकार द्वारा कुछ कंपनियों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कंपनियों को बुला के 3-4 कंपनियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेके जनता को भ्रमित किया था कि 2023 से पुराने जो पेट्रोल के व्हीकल हैं उन पे पेट्रोल काम करेगा। अब व्हीकल धड़ाधड़ खराब हो रहे हैं और उन कंपनियों के ऑनर मैनुअल के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि E10 से ऊपर अगर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डलेगा तो ये उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे लोगों को जिस तरीके से आपने अभियान से छेड़ा? लोगों से अपील मैं करूँगा कि राम हिंदुओं के आस्था का विषय है। राम मंदिर बड़ी श्रद्धा के साथ बनाया गया, सबने चंदा दिया। ऐसी चोरी भविष्य में ना हो तो इन चोरों को कड़े से कड़े सजा दें।